हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 20 ज्यामिति का पार्ट देखेंगे। इसमें आप लोग को क्वेश्चन 31 से 45 प्रश्नों को हल कराएंगे और उसके बाद आप लोग का 2 पार्ट और आएगा, तो ये ज्यामिति चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज 31 से 45 प्रश्नों तक को देखते हैं और इसमें कुछ भी डाउट हो तो फिर कॉमेंट कर दीजिएगा, उसका अलग से आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे। ओके, तो चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न है, चित्र आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए चित्र में ये क्या, एक सरल रेखा है और उस पर 1 2 3 4 कोण बना हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी सरल रेखा हो और उस पर कितना भी कोण बना दीजिए, कितना भी, एक ही बिंदु से, समझे, एक ही बिंदु से कितना भी कोण बना दीजिए और ये सब को जोड़ेंगे तो 180 पुरता है। तो क्या करेंगे, सीधा इस सब को हम 180 पुराएंगे। तो ये देखिए 60 है और ये 40, 100 और 20, 120 हुआ। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, फिर 60 यहाँ जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। समझ गए। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, ये x बराबर लिखेंगे 180 में से ये बाकी जो दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे, बाकी कितना है 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बगल के चित्र में x का मान क्या होगा। फिर देखिए सेम प्रश्न है, इसमें क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ने पर कितना पूर्णा चाहिए, 180। यानी ये जो है कोण AOM, AOB और NOB, तो ये सब मिलकर हमको 180 चाहिए। यानी कि 2x जोड़ 80 प्लस 3x बराबर 180। समझ गए। ये सरल कोण हुआ, एक ही बिंदु, एक ही रेखा पर और एक बिंदु में सब कोण है, इसलिए सरल कोण कहलाएगा। तो इस सब को हम जोड़ देंगे 180 बराबर होगा, तो ये 80 उधर जाएगा, ये 2x और 3x, 5x बराबर 180 यार, ये माइनस 80। तो 5x बराबर हो गया 100, x बराबर हुआ 100 बटा 5, काट देंगे 20, तो x बराबर हो गया 20। यही x का मान पूछा था। अब यहाँ पे पूछ सकता था कोण AOM कितना है, तब यहाँ कितना होता, 20 दूनी 40। पूछता कोण BON कितना है, 20 तिहाई 60। बात समझे। और सबको जोड़िएगा तो फिर 180 उड़ जाएगा। अगला देखिए, बगल के चित्र में x एवं y का मान क्या होगा। ध्यान समझिएगा, x और y का मान पूछा है तो एक चीज पढ़े होंगे, ये अगर दो लाइन काटता है तो इसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। समझ गए। ये जो x होगा तो ये भी x से होगा, और अगर ये y है यानी जितना डिग्री ये होगा उतना ही डिग्री ये भी होगा। ये चीज तो समझते होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद तब अब x का मान तो इजी हो गया, तो ये 40 है तो ये 40 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जब दो, देखिए आपको हम सिखा भी रहे हैं साथ साथ, जब दो समांतर रेखा को, समांतर रेखा ये है, उसको अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये एकांतर अंतःकोण होता है। ये और ये एकांतर अंतःकोण हुआ, और ये एकांतर अंतःकोण हुआ। यहाँ डबल लाइन दे देते हैं, ये और ये एकांतर अंतःकोण हुआ। तो इसमें क्या होता है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। तो फिर यहाँ पे x 40 है तो यहाँ पे फिर y, ये एकांतर अंतःकोण हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। तो x बराबर 40 और y बराबर भी 40 हुआ। एकदम इजी लैंग्वेज में समझा दिया। चलिए आगे बढ़िए। बगल के चित्र में कोण x का मान z से कितना कम होगा यदि L समानांतर M हो। यानी कि ये L रेखा इसके समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा काट रहा है। इसका कुछ भी नाम देना है तो दे सकते हैं आप। चलिए Q नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो Q रेखा है इसको काट रहा है। तो अभी भी आपको इसकी क्या सिखाए थे, अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगा तो ये कोण और ये कोण एकांतर अंतःकोण होता है और ये कोण एकांतर होता है। तो यहाँ पे ये 80 दिया है तो ये भी 80 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके हिसाब से एकांतर अंतःकोण है तो ये भी 80 हो गया। एकदम सिंपल समझा रहे हैं, इससे इजी कुछ नहीं है। अब उसके बाद अब हमको चाहिए जेड भी, क्योंकि तब तो कंपेयर करेंगे कितना कम है ज्यादा है। तो ये जेड चाहिए। तो एक चीज और सीखे थे, एक रेखा पर अगर कोई कोण बनाएगा एक बिंदु पर, कुछ कितना भी कोण बनेगा तो वो सब मिलकर 180 होता है। तो इसमें चूंकि देखिए ये जो है Q एक रेखा है और यहाँ से यहाँ इसको ये काट रहा है L रेखा, तो यहाँ जब काट रहा है तो x और z मिलकर कितना होगा, 180 होगा। समझ गए। ये रैखिक युग्म बना रहा है। रैखिक युग्म मतलब एक ही रेखा पर जब 180 पूरा देगा तो ये रैखिक युग्म बनेगा। तो रैखिक युग्म जब बनेगा तो ये हो जाएगा 80 है तो ये 100 हो जाएगा z, क्योंकि ये दोनों मिलके 100 पूरेगा, रैखिक युग्म बनाएगा। सवाल कहा था
कि x का मान z से कितना कम है, तो कितना कम है, z से 20 कम है, 100 माइनस 80 बराबर 20। बात समझ गए। हो सकता है इस चित्र में नहीं हो दिया z का मान, इसलिए हम आपको यहाँ रख दिया। आप z को यहाँ भी रख सकते थे, समझ गए, z को यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी z को रख सकते थे, या यहाँ भी z को रख सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड था। हम वहां रख के समझा दिए, आप यहाँ भी रख सकते थे क्योंकि चित्र ये अधूरा है। ओके, z वहां रख के समझा दिया। आगे बढ़िए। यदि एक त्रिभुज के दो कोण की माप 60 और 75 हो तो तीसरे कोण की माप क्या होता है। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180, तो अब तीसरा कोण नहीं मालूम है, उसको x मान लेंगे, y मान लेंगे, z मान लेंगे। तो एक कोण है 60 जो दूसरा कोण है 75, तीसरा कोण मालूम नहीं, मान लेते x वो कोण है। तो त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ेंगे, तो 180 होगा, तो ये सब मिलकर 180 के बराबर होना चाहिए। सिंपल सा है। x बराबर क्या हो जाएगा 180 और माइनस 135, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 180 में से 135 जाएगा तो 45। समझ गए। तो यही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, तीसरा कोण जो है 45 डिग्री का। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। किसी कोण के अनुपूरक तथा संपूरक कोणों का अनुपात 2:5 हो तो कोण का माप क्या होगा। देखिए, अनुपूरक कहते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, समझ गया, अनुपूरक। और संपूरक कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 हो। तो देखिए यहाँ पर एक अनुपूरक कोण कितना हो जाएगा, ये 2x है, तो मान लेते हैं पहले कोण वो x है, ठीक ना। पहला मान लिए, जो मान पूछ रहा है, माना कोण बराबर x, ये जो कोण पूछ रहा है इसको x मान लिए, तो इसका अनुपूरक क्या होगा, इसका अनुपूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और फिर इसका संपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब प्रश्न में क्या कहा है, दोनों का अनुपात दिया है, तो प्रश्न से हो जाएगा 90 माइनस एक्स बटा 180 माइनस एक्स बराबर 2/5। इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, क्रॉसिंग गुना करेंगे तो यहाँ से इसको गुना करते हैं 18 दूनी 36, 360 माइनस 2x बराबर 9 पंचे 45, तो 450 हो जाएगा, और माइनस 5x, इसको इधर ले आएंगे तो ये जाएगा माइनस 2x प्लस 5x बराबर 450 माइनस 360, ये हो जाएगा 3x, क्योंकि 5x में 2x घटेगा तो 3x बराबर हो जाएगा 90 का, काट देंगे तो हो जाएगा 30, x बराबर निकल गया 30, तो यही कोण हो गया वो 30 है। समझ गए। अब इसका अनुपूरक निकालिए और फिर इसका संपूरक निकालिए, तो अनुपात आपका इतना ही होगा। चलिए थोड़ा जिनको आ गया वो आगे बढ़ जाइएगा, और जो जिनको समझ में नहीं आया उसको हम क्लियर यहाँ समझा रहे हैं। जैसे कोण कितना है, कोण निकला आपका 30 डिग्री। अब इसका अनुपूरक देखिए कितना है, अनुपूरक तो 90 घटा 30 बराबर 60, और उसके बाद इसका संपूरक हो जाएगा, इसका हो जाएगा 180 माइनस 30 बराबर 150। दोनों का अनुपात देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 2/5 यानी कि 2:5। बात समझ गए। तो इस तरह ये लॉजिक। अब आगे बढ़ते हैं। 4 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से अधिकतम कितने त्रिभुज बनेंगे। 4 असंरेख यानी कि वो समझिए आयत को बना लीजिए, या ये कोई चतुर्भुज बना लीजिए, जैसे 1 2 3 4, ये असंरेख बिंदु है। अब इससे कितना त्रिभुज बनेगा, देखिए यहाँ इसको पहले मिला दिए, आपको समझा रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। मिला दिए, 4 था, अब इसको एक बार यहाँ भी मिल जाएगा और एक भी यहाँ मिल जाएगा। अब बताइए कितना त्रिभुज है। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको हम काउंट करने सिखाते हैं। देखिए एक तो सिंपल सा नजर आ रहा है, 1 2 3 4, 4 तो एकदम सिंपल है, सभी को नजर आ रहा है। अब 4 और जो छिपा हुआ है उसको समझाते हैं आपको। देखिए नाम दीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ABCD नाम दे दिए और इसको हम O नाम दे दिए, ठीक, ये O है। तो देखिए एक तो 4 सिंपल सा हो गया। अब आगे बढ़िए, अब एक यहाँ देखिए, A से स्टार्ट करते हैं, एक है ACD, एक ये दोनों मिलकर, तो ये हो गया, फिर जोड़, फिर इसका जस्ट इधर चल जाए ABC, एक ये हो गया। अब इधर आ जाइए DCB एक बन गया, ये पूरा यहाँ से ऐसे DCB ऐसे, यहाँ से फिर ये और फिर ये भी एक त्रिभुज बन गया है।
इधर से बना था ये, फिर ये, फिर ये। बात समझ गए होंगे? अब आप लोग समझ गए। अभी एक बना होगा ये और ये और ये, और एक बन जाएगा फिर ऐसे करके, समझ गए? तो ये टोटल 4 और बन गया, तो 8 त्रिभुज बनेगा। अब समझ गए होंगे। चलिए, अब कोई भी डाउट हो, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। किसी कोण के कोटिपूरक एवं समपूरक कोण का अनुपात 3:7 हो तो कोण का मान क्या होगा? देखिए, अब मान लेंगे कोण वो x है, कोण को मान लेंगे पहले x है, अब इसका हम निकाल लेंगे फिर पूरक कोण, तो इसका पूरक हो जाएगा, देखिए पूरक, कोटिपूरक, अनुपूरक सब एक ही होता है, समझे? कोटिपूरक कहे, पूरक कहे तो वो एक ही मानता है। इसमें क्या होगा, 90 में वो घटा देंगे तो ये हो जाएगा इसका। और समपूरक में 180 होता है, तो समपूरक में क्या करेंगे, 180 में घटाएंगे, तो 180 माइनस एक्स, ये निकल जाएगा समपूरक। अब सवाल में कहा इसका अनुपात दिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस एक्स बटा 180 माइनस एक्स बराबर 3/7। अब देखिए इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो पहले इसको गुना कर देंगे, बड़ा वाला इधर रखेंगे, अच्छा रहेगा। 18 तिहाई 54 और माइनस 3x बराबर 7 नमा 63 और माइनस 7x। एक्स का मान -3 और -7, -3 बड़ा था इसलिए पहले इसी को लिखेंगे, हल करने में थोड़ा सुविधा होता है। तो ये -3x और ये माइनस है तो इधर आके प्लस बन जाएगा, 7x बराबर 630 माइनस 540। अब इसको घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा ये 4x बराबर 630 में से 540 घटेगा तो ये हो जाएगा यहाँ 0, 13 में से 4 जाएगा 9 और ये 90 हो गया। अब इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, 90/4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 45, तो ये हो जाएगा 45/2, 22.5 डिग्री। कोण का मान होगा 22.5 डिग्री। अब अगर क्वेश्चन में देखिए आंसर में बुक में हो सकता है इसका अनुपूरक दिया रहे, तो अनुपूरक दिया रहे तो 90 में इसको माइनस कर दीजिएगा। शुरू में प्रश्न में 2 प्रश्न में अनुपूरक पूछ दिया था और यहाँ कौन पूछ रहा है, तो वो देख लीजिएगा आंसर आप अपने हिसाब से। ये सवाल के हिसाब से हम ये बना दिए। ओके, आगे देखिए, क्या वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर लंबाई की होती है? जी, बराबर लंबाई की होगी। ये मान लीजिए एक वृत्त है और इसका ये केंद्र है। अब त्रिज्या जो भी होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सब त्रिज्या है, ये सब त्रिज्या जो है समान लंबाई की होती है। इसमें क्या लिख देंगे, हाँ समझ गए, यानी ये सही है। आगे बढ़िए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लंबी हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो व्यास बराबर फॉर्मूला होता है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, यानी d बराबर होता है 2r। तो क्या करेंगे, व्यास पूछा है तो 2 गुना 3 कर देंगे, 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। व्यास क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। आगे देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर लंबी हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? सिंपल है, d बराबर क्या हो जाएगा, 2r, तो यह 2 गुना 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखिए, क्या वृत्त का केंद्र सभी व्यासों के ऊपर पड़ता है? हाँ, ये हो जाएगा। हाँ कि देखिए, अब समझाते हैं। ऊपर मीन्स क्या हुआ, ये नहीं समझिएगा कि ये केंद्र है और व्यास, ये ऐसा नहीं। व्यास इसका मतलब हुआ कि ये व्यास हुआ, ऐसे ऐसे सब व्यास है, केंद्र से होकर गुजरेगा तो वो सब व्यास कहलाएगा। तो ये केंद्र जो है, केंद्र के ऊपर पड़ता है, यानी केंद्र से होके जाता है, इसका मतलब ये था। इसमें क्या बोल देंगे, हाँ ये आपका केंद्र है और ये सब केंद्र से होकर गुजरेगा, व्यास होगा। बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। क्या व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है? कहा है व्यास जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। समझाते हैं आपको, ये भी हाँ होगा, और वो कैसे होगा वो समझाते हैं। ये भी हाँ होगा। देखिए ये जीवा हुआ, ये भी जीवा हुआ, ये भी जीवा हुआ। अब यह केंद्र है यहाँ पे, अब ये केंद्र से भी गुजरेगा तो ये भी जीवा कहलाएगा, तो जीवा कहलाएगा, और ये व्यास भी होता है, और ये यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ छोटा होते होते चल जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि व्यास को जीवा भी बोल सकते हैं और वो सबसे लंबा होता है। तो अगर पूछा सवाल क्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा है व्यास, है ना, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो कहेंगे हाँ। चलिए आगे देखिए, वृत्त की लंबाई को क्या कहेंगे? ये वृत्त जो है, ये वृत्त है। अब इसको अगर हम ये लंबा कर देंगे तो मान लीजिए कुछ इस तरह यहाँ आ जाएगा, तो इसका लंबाई को क्या कहेंगे? तो वृत्त का लंबाई ये नापेंगे तो इसको हम परिधि कहेंगे। फिर इसको गोल कर देंगे ना ये लंबाई को, तो ये परिधि में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे।
ओके, यहाँ से इसे टुकड़ा करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये लंबाई जो है वो वृत्त का ओरिजिनल परिधि है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो व्यास क्या होगा। तो व्यास बराबर क्या होता है 2r, तो ये हो जाएगा 2 गुना 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, समझ गए। तो इस तरह हम आपको एकदम इजी से समझा दिए। अब फिर भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक को कर दिया कीजिएगा। ओके, और कुछ बच्चे का कमेंट आता है तो निगेटिव भी कमेंट आता है, तो आने दीजिए उस सबको। जो भी आप लोग पूरा देख रहे हैं, जिनको आपको अच्छा समझ में आ रहा है, वो कम से कम पॉजिटिव कमेंट कर दिया करिए। और कितना भी अच्छा कोई भी टीचर क्यों ना हो पढ़ाएंगे, तो कुछ नालायक टाइप का जो है वो रहता ही है, फालतू में टाइम बर्बाद करता है कमेंट कर करके। तो इसलिए आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिए ताकि उसका मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाया करे। ओके, और जहां देखिएगा उस तरह का कमेंट किया, आप ही लोग खुद रिप्लाई उसको दीजिए, ताकि उसका फिर भविष्य में आगे वो इस तरह का कमेंट करने से वो बचे। ओके, चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।